दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर देखिए एक बदलाव है ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हो ग्राम विकास अधिकारी की भर्तियाँ आती रहती हैं, उसी कड़ी में यहाँ पर आयु सीमा में और इसके जो एलिजिबिलिटी में बदलाव किया गया है। अब क्या है अपडेट वो देखिए कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर के 40 साल कर दी है। पहले रिक्तियां विज्ञापित किए जाने वाले साल में 1 जुलाई को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 28 साल और अधिकतम आयु 32 साल निर्धारित थी। इसमें संशोधन करते हुए अब रिक्ति के विज्ञापन वर्ष में 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इस संशोधन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस भर्ती की अर्हता में भी संशोधन किया गया है। पहले यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। अब यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही नीलिट, जिसको डोएक भी कहते हैं, वहाँ से CCC प्रमाण पत्र, सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। तो एक बड़ी खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एज की क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया है। जहाँ पहले 32 साल थी अधिकतम एज, अब इसको बढ़ा करके 40 साल कर दिया गया है। वहीं पर लोअर एज पहले 28 साल थी, अब लोअर एज को घटा करके 18 साल कर दिया गया है। तो ये एक बेनिफिट तो मिलेगा बहुत सारे छात्रों को, लेकिन एक यहाँ पर आप नुकसान कह सकते हैं या एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर नीलिट या CCC का प्रमाण पत्र लगाया गया है। हालांकि इसमें समकक्ष की बात की गई तो नीलिट से नहीं होगा, किसी दूसरे संस्था से होगा तो वो भी चल जाएगा, लेकिन CCC होना चाहिए। तो आने वाले समय में ग्राम विकास अधिकारी की भर्तियाँ आएंगी, इसके लिए आप CCC कर लीजिए। CCC मात्र 3 महीने का कोर्स होता है। ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, आपके नज़दीकी सेंटर में परीक्षा हो जाएगी और उसको पढ़ लीजिए। CCC पास करना बहुत आसान है, फीस भी ज़्यादा नहीं लगती है, 300-400 रुपये में पूरा आपका नीलिट हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं इन भर्तियों में आपको मौका मिले तो नीलिट आपके पास CCC होना चाहिए। दूसरी अपडेट यहाँ पर TGT PGT को लेकर के है। 69 जिलों ने नहीं भेजे TGT और PGT के रिक्त पद। आप लोग जानते हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में TGT और PGT भर्ती के लिए अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है। तो अभी तक 69 जिलों ने अपनी कोई भी सूचना जो है नहीं भेजी है। आपको बता दें, निदेशालय की तरफ से नोटिस में कहा गया कि 31 मार्च 2026 तक जितने भी टीचर्स के पद खाली हो रहे हैं उन सभी की संभावित रिक्तियाँ जो है वो हमको उपलब्ध कराएं, ताकि शिक्षा सेवा आयोग को नई भर्ती के लिए इन पदों को भेजा जा सके। लेकिन ज़्यादातर जिलों के जो DIOs हैं उसे रुचि नहीं ले रही हैं और 69 DIOs ने अभी तक ये जानकारी नहीं भेजी है। अब DIOs ने जानकारी नहीं भेजी है या संबंधित ज़िले के प्रबंधकों ने जानकारी नहीं भेजी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के आप सबके लिए अपडेट ये है कि 69 जिलों ने अभी कोई भी जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है। अभी सिर्फ 6 जिलों ने ही जानकारी उपलब्ध कराई है और दोबारा से 14 अगस्त तक जानकारी के लिए पत्र लिखा गया है। उसके लिए लेटेस्ट अपडेट अभी निकल करके नहीं आई है। जैसा कुछ अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है जो 6 ज़िले हैं जिन्होंने सूचना भेजी है, उसमें चित्रकूट है, बांदा है, रामपुर है, बरेली है, शामली है, मुजफ्फरनगर है। इन 6 ज़िलों से जानकारियाँ आई हैं, बाकी किसी भी ज़िले से कोई जानकारी नहीं आई है। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, प्रतापगढ़ से ECC एजुकेटर की वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर नोटिस है। आप देखिए लिखा, जनपद के 219 परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर प्रति केंद्र में एक ECC एजुकेटर के माध्यम से चयन किया जाना है, जिसमें भर्ती जो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से होगी। इसमें जो है 657 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन के लिए 19 अगस्त से 21 अगस्त तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के प्रांगण में 10 से 5 बजे तक अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यानी इसके लिए फॉर्म भरवा लिए गए थे पहले,
और जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया उसमें 657 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनका जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 19 तारीख से 21 तारीख के बीच कराया जाएगा। कहाँ पर होगा? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ का जो कार्यालय है वहाँ पर आपको पहुँचना है 10 से 5 बजे के बीच में। प्रत्येक दिन 250 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट दी गई, यहाँ पर सूची आप देख सकते हैं कि आपका जो है नाम है या नहीं है, और अपना सत्यापन के लिए वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कई सारे ज़िलों में यूसीसी एजुकेटर के लिए आवेदन लिए गए हैं, लेकिन अभी तक नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे यूसीसी एजुकेटर भर्ती के अभ्यर्थी। लखनऊ से अपडेट है और बताया गया है कि राजधानी में आंगनवाड़ी बाल वाटिका संचालन के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर के 170 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आवेदकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं। परेशान अभ्यर्थी सेवा प्रदाता कंपनी से लेकर के बीएसए कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आरोप है कि नियुक्ति पत्र देने के लिए घूस मांगी जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नगर व ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र पर यूसीसी एजुकेटर के पद पर भर्ती के लिए कुछ माह पहले निजी कंपनी को टेंडर दिया गया था। अप्रैल में कंपनी ने सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे थे। 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया था। कंपनी ने सभी अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग कराई, ऑनलाइन काउंसलिंग भी कराई। सीडीओ कार्यालय में भी इन सभी को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। मेरिट के बाद चयनितों की अंतिम सूची बीएसए ऑफिस को भेज दी गई। वहीं से सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने थे जो आज तक नहीं मिल पाए। तो कुल मिलाकर के हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं और यहाँ पर देखें छात्रों का कहना है कि घूस मांगी जा रही है, नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है वो देखिए। इन्होंने कहा कि एसीसी एजुकेटर भर्ती में अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना बाकी है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनितों को कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर अपडेट है। आपको बता दें इस भर्ती में 10,313 रुपये मानदेय मिलेगा, ठीक है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि सेवा प्रदाता कंपनी के अधिकारी नियुक्ति पत्र देने के नाम पर उनसे रुपयों की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रलोभन दे रहे हैं कि अगले साल मानदेय बढ़कर 25,000 रुपये कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर आपके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसकी कंप्लेंट ज़रूर करें। बात करते हैं एलटी ग्रेड मामले को लेकर के। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड मामले में टेट को लेकर के 21 अगस्त को तारीख लगी है। ऐसे में बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि एलटी ग्रेड की भर्ती 6 से 10 के लिए, इस वजह से यहाँ पर 6 से 8 के लिए अगर यहाँ पर टेट लागू किया जाएगा तो फिर डीएलएड छात्रों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, क्योंकि डीएलएड छात्र 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर 6 से 8 के लिए भर्ती होती है तो यहाँ पर टेट भी लागू होगा और डीएलएड छात्रों को भी मौका मिलेगा। क्योंकि पिछली बार 2017 में जब सेम मामला गया था हाई कोर्ट, तब सरकार ने कहा था ये भर्ती 9 और 10 के लिए, 6 से 8 के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इस बार भी काउंटर इसी तरीके से लगाएगी कि ये भर्ती 9 से 10 के लिए है। अगर 9 से 10 के लिए भर्ती होती है एलटी ग्रेड की तो ज़्यादा से ज़्यादा टेट लागू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एलटी ग्रेड में शामिल होने के डीएलएड छात्र भी आस लगाए बैठे हैं। इनका कहना है कि भर्ती 6 से 10 के लिए, इस वजह से अगर टेट लागू हुआ तो डीएलएड को भी मौका मिलेगा। खैर ये सब अटकलें हैं, अलग अलग छात्र अपना अपना फ़ायदा उठाने की बातें कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर के 21 तारीख को क्या होता, सरकार क्या अपना पक्ष रखती है, उस हिसाब से आगे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।